पश्चिम बंगाल में चुनावी हवा अब पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। अप्रैल के आखिरी हफ्तों में 23 और 29 तारीख को 2 चरणों में वोटिंग होनी है और 4 मई को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन अभी से ही सियासी मैदान में ऐसी आग लगी हुई है कि लगता है जैसे पूरा राज्य एक बड़े संग्राम की तैयारी में है। एक तरफ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस अपने रिपोर्ट कार्ड पर दांव लगा रही है। लक्ष्मीर भंडार, स्वास्थ्य साथी और तरह तरह की कल्याणकारी योजनाएं। दूसरी तरफ बीजेपी भ्रष्टाचार के घोटालों, कानून व्यवस्था की नाकामी और सत्ता के संरक्षण में चल रहे अपराधों की चार्जशीट तैयार कर रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा और सबसे तीखा मुद्दा बन गया है वोटर लिस्ट का विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर। और जब सेकेंड सप्लीमेंट वोटर लिस्ट जल्द जारी होने वाली है तो ममता दीदी की परेशानी अब साफ दिख रही है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। एक राज्य जहां कई सालों से सत्ता की मलाई खाने वाले लोग ये मान चुके थे कि वोट बैंक तो हमेशा का हमेशा उनका है, लेकिन अब अचानक चुनाव आयोग ने जब वोटर लिस्ट साफ करने का काम शुरू किया तो लाखों नामों पर सवाल उठ गए। पहले चरण में ही करीब 58 लाख नाम कटे। मृतक, दोहरे, शिफ्ट हो चुके या जिनके पास दस्तावेज नहीं थे उन लोगों के नाम काटे गए। अब लगभग 36 लाख लंबित मामलों का निपटारा हो चुका है। पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी हो गई है, दूसरी आने वाली है। मतलब वोटर लिस्ट पहले से ज्यादा साफ और पारदर्शी हो रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये साफ सुथरी लिस्ट ममता बनर्जी के लिए क्यों इतना बड़ा झटका है? क्योंकि लंबे समय से आरोप लगता रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों और अवैध वोटरों को यहां बसाकर एक खास वोट बैंक तैयार किया गया। अब जब ये नाम कट रहे हैं तो बॉर्डर के उस पार और यहां के कुछ इलाकों में बेचैनी साफ महसूस की जा रही है। ममता बार बार एसआईआर का मुद्दा उठा रही हैं, चुनाव आयोग पर सवाल कर रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या उनके पास सिर्फ यही एक मुद्दा बचा हुआ है? देखिए, इस पूरे माहौल में सबसे दिलचस्प बदलाव यह है कि बीजेपी अब सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही बल्कि एक पूरा नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रही है। खड़गपुर की सभा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने खुलकर ऐलान किया कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो पुलिस का पूरा चरित्र बदल दिया जाएगा। अपराधियों के खिलाफ योगी स्टाइल में कार्रवाई होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि अभी पुलिस तृणमूल के इशारे पर काम करती है, अपराधियों और माफियों को संरक्षण मिलता है, लेकिन 4 मई के बाद तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन ये बयान सुनकर टीएमसी क्यों बौखला रही है? क्योंकि ये सीधा हमला है उस सिस्टम पर जो सालों से एक खास तरीके से चल रहा था, जहां पुलिस प्रशासन और सत्ता एक दूसरे से इतने घुले मिले थे कि आम आदमी को न्याय मिलना मुश्किल हो गया था। कोलकाता के आरजीकर मामले की बात हो या संदेश खाली जैसी घटनाएं, जनता के मन में ये सवाल बार बार उठता है कि क्या पुलिस वाकई निष्पक्ष है? बीजेपी कह रही है कि योगी मॉडल आएगा तो एनकाउंटर और बुलडोजर की कार्रवाई से अपराधियों और घुसपैठियों की कॉलोनियों पर लगाम लगेगा। बीजेपी का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ एक ऐसा माहौल बनेगा कि अवैध घुसपैठिए खुद महसूस करेंगे कि यहाँ रहना अब मुश्किल हो गया है। असम में जो हुआ वैसा ही बंगाल में भी संभव है, ये उनका नैरेटिव है। लेकिन सिर्फ वादे नहीं, जमीनी हकीकत भी अब बदल रही है। हाल ही में एक वीडियो सामने आया जहां ब्लॉक स्तर पर चुनावी प्रक्रिया की ट्रेनिंग चल रही थी। सरकारी कर्मचारी वहां इलेक्शन कमीशन के लिए काम करने आए थे, लेकिन स्क्रीन पर टीएमसी का प्रचार चल रहा था। जब किसी ने आपत्ति जताई तो टीएमसी के गुंडों ने धमकी दी कि ज्यादा बकबक करोगे तो मार दिए जाओगे। हमला भी हुआ, सारे अधिकारी विरोध में खड़े हो गए और शिकायत दर्ज की गई। चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना पड़ा। ये तस्वीर बताती है कि सिस्टम को कितने गहरे तक हाईजैक किया गया था। जो लोग ड्यूटी पर जा रहे हैं उनकी पिटाई हो रही है। ऐसे में आम मतदाता और अधिकारी दोनों को ये विश्वास दिलाना जरूरी हो जाता है कि अगर सरकार बदली तो उनका संरक्षण होगा। यही वजह है कि योगी स्टाइल की चर्चा इतनी तेज हो रही है। जनता कह रही है कि अगर पुलिस में भरोसा नहीं है तो फिर क्या बचा है? अब टीएमसी की तरफ भी आप देखिए, ममता बनर्जी अपने क्षेत्र भवानीपुर में डोर टू डोर कैंपेन चला रही हैं। मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्हें अपने गढ़ पर भरोसा नहीं दिख रहा। शुभेंदु अधिकारी कोलकाता और आसपास के इलाकों में सक्रिय हैं, हिंदुत्व का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
नंदीग्राम में अभिषेक बनर्जी टेंट लगाकर बैठ गए हैं और शुभेंदु को चैलेंज कर रहे हैं। पुराने साथी अब आमने सामने हैं। टीएमसी के अंदर भी हलचल है। ममता की योजनाएं लक्ष्मीर भंडार जैसी महिलाओं तक पहुंची हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ कैश ट्रांसफर से वोट मिलता रहेगा? जब भ्रष्टाचार के आरोप, कट मनी की शिकायतें और कानून व्यवस्था की नाकामी सामने हो तो लोगों का गुस्सा कहां जाता है? महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में जहां इंस्टॉलमेंट मिले वहां अलग मूड था। यहां डीए नहीं मिल रहा, युवाओं को नौकरियां नहीं है, सरकारी कर्मचारियों में असंतोष है, आखिरी समय में ट्रांसफर करने की कोशिश भी मुश्किल लग रही है। बीजेपी का फोकस बूथ लेवल मैनेजमेंट पर है। वो हार्डकोर वोट बैंक को बनाए रखते हुए एंटी इनकम्बेंसी वाले वोटरों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ममता इस बार हारी जा सकती है। 30% से ज्यादा मुस्लिम वोट और कुछ मुस्लिम बहुल सीटों का नैरेटिव पहले से चलता आ रहा था कि ममता को हराना नामुमकिन है, लेकिन अगर वोटर लिस्ट साफ हुई, कानून व्यवस्था का भरोसा बढ़ा और विकास के साथ हिंदुत्व का मुद्दा भी जुड़ा तो ये धारणा टूट सकती है। और देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता परेशान है। अपराध, भ्रष्टाचार, घुसपैठ और सिस्टम की मिलीभगत से बीजेपी से रिपोर्ट कार्ड बनाम चार्जशीट की लड़ाई से आगे ले जाकर योगी स्टाइल वर्सेस तृणमूल मॉडल बना रही है। एक तरफ विकास और कल्याण की बात और दूसरी तरफ साफ सुथरा प्रशासन और शक्ति की बात। यह चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने का नहीं बल्कि बंगाल के भविष्य का है। अब सवाल यह है कि क्या राज्य अपराध और घुसपैठ के साए में रहेगा या नया चरित्र बनेगा? आम आदमी क्या चाहता है? भरोसा या फिर डर? विश्वास या सत्ता का संरक्षण? और आप क्या सोचते हैं? क्या एसआईआर की वजह से वोटर लिस्ट साफ होना बंगाल के लिए जरूरी है या योगी स्टाइल यहां काम आएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।